गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ेंगे, ठीक है। उसको मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी और इससे हमारा रिवाइज भी हो जाएगा। आप लोगों ने वर्ण तो पढ़ा ही होगा, 3rd क्लास में आपने वर्ण पढ़ा होगा, वर्ण क्या होता है और वर्ण के कितने भेद होते हैं। आज हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग पढ़ाई शुरू करें बेटा। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 2 वर्ण विचार, ठीक है। तो वर्ण क्या होता है, सबसे पहले ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। वैसे भी आप लोगों ने 2nd क्लास में और 3rd में पढ़ा होगा कि वर्ण क्या होता है। चलिए एक बार हम लोग फिर से देखते हैं उसे। जब भी कुछ बोलते हैं तो हमारे मुंह से कई ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्वनियाँ क्या होती है? आवाज़। यानी जब हम कुछ भी बोलते हैं, मतलब कोई भी शब्द अगर हमारे मुंह से निकलेगा तो हमारे मुंह से कई तरह की ध्वनियाँ यानी आवाज़ें निकलती हैं। प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए हम एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे मुंह से जो ध्वनि निकल रही है, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे उदाहरण है, वैसे मैं आपको बता दूँ। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है, मान लीजिए किसी का नाम ही लिखना है, ठीक है। तो जो भी हम कहते हैं या हम बोलते हैं, अगर हम लोग किसी को नाम लेके बुलाएंगे या कोई भी बात कहेंगे, तो अगर आप लोग मुंह पे हाथ रखे देखिए तो अजीब से एक आवाज़ से हमें कंपन सा महसूस होता है, ठीक है, मुंह पे। तो ये जब ध्वनियाँ निकलती हैं तो वो जो ध्वनियाँ होती हैं वही हमारे अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। जैसे मैं बताऊं, जैसे प्रत्येक ध्वनि को लिखने के लिए हम एक निश्चित चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो मुंह से हमारी ध्वनियाँ निकल रही हैं उस ध्वनि को हम अगर लिखना चाहें तो उन लिखने के माध्यम को, जिस माध्यम से हम लिखते हैं या जिस चिन्ह के द्वारा हम उन ध्वनियों को लिखते हैं, ठीक है, वे ही उन्हीं चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे इजी वे में आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए हमें आम है, ठीक है। जैसे आम अगर हमें बोलना है तो आम बोलते हुए बड़ा आ प्लस माँ, ये आपने पढ़ा होगा 2nd क्लास में, मैंने खुद पढ़ाया आप लोगों को। ये विच्छेद करके जैसे प्लस प्लस बना के हम लोग करते थे। तो बड़ा आ प्लस माँ प्लस छोटा आ, तो ये होगा आम, ठीक है। ध्वनियाँ निकलती हैं, यानी देखिए सुनने में तो हमें सिर्फ आम लगेगा, लेकिन मुंह से ध्वनि कौन सी निकल रही है? आ निकल रही है, माँ निकल रही है, छोटा अ भी निकल रही है, ठीक है। तो ध्वनियाँ निकलती हैं। इसी तरह चिड़िया बोलते हुए च में हम लोग छोटी की मात्रा लगाते हैं, च ई ड़ी या, ये ध्वनियाँ मुंह से निकली हैं और जब ये सारी एक साथ संयुक्त होकर ये चिड़िया शब्द बना है। सुनने में हमें लगेगा चिड़िया, लेकिन ध्वनियाँ कौन कौन सी निकल रही है हमारे मुँह से? चा निकली, फिर छोटी ई, फिर ड़, फिर छोटी ई, फिर य, फिर बड़े आ, ठीक है। ये सारी ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकली हैं जो मिलकर चिड़िया शब्द का निर्माण करती हैं। ये ध्वनियाँ निकलती हैं, यानी चिड़िया बोलते समय ये सारी ध्वनियाँ हमारे मुंह से निकलती हैं। यहाँ पे उसकी परिभाषा है कि ध्वनि वर्ण आखिर क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती हैं। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर होती है, ठीक है। अक्षर या वर्ण जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी उनको अलग नहीं किया जा सकता, वो स्वयं में ही पूर्ण है, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, वे ही वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के भेद ये याद रखिए कि वर्ण यानी अक्षर। अक्षर कौन कौन से हैं? अक्षर तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है सारा। चलिए देखते हैं, पहले उसे हम चलिए देखते हैं वर्ण के भेद, ठीक है। वर्ण यानी अक्षर के भेद। हिंदी भाषा में वर्ण के 2 भेद हैं, 2 भेद यानी 2 पार्ट्स हैं वर्ण के। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर में कौन कौन से आते हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई,
छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये स्वर में आते हैं, ठीक है। और व्यंजन में पूरा क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये सारा व्यंजन कहलाता है, ठीक है। इन्हीं दोनों से मिलकर हमारे वर्ण बनते हैं, वर्ण यानी अक्षर बनते हैं। चलिए देखें स्वर, जिन वर्णों को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि जिन वर्णों को बोलने के समय हमें किसी अन्य वर्ण को लेने की या उनकी किसी और वर्ण की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। यानी वे स्वयं में पूर्ण होते हैं, उन्हें किसी भी और वर्ण की सहायता की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आ, इ, ई, इनको ये स्वयं ये अकेले ही हैं, इनमें कोई मात्रा कुछ नहीं जुड़ी है, ठीक है। ये स्वर हैं, इसीलिए स्वर कहलाते हैं। इनको बोलने के लिए किसी और वर्ण की या ध्वनि की कोई ज़रूरत नहीं है। ये स्वर स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, स्वतंत्र, इनको किसी की सहायता की कोई ज़रूरत नहीं है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। ये सब चीज़ें याद रखिए, क्योंकि मैं इसे क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ सकती हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने स्वर लिखा हुआ है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये सब हमारे स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए अंग और आहा नहीं है, वे स्वर नहीं कहलाते हैं। स्वर हमारे बस यहाँ से छोटा आ से औ तक है, ठीक है। अब ये देखिए औ, ये औ पढ़ा जाता है, ठीक है, लेकिन ये हिंदुस्तानी शब्द नहीं है, ये अंग्रेजी भाषा में से हिंदी में आया है। और देखिए क्या है, यह स्वर अंग्रेजी भाषा से आया है, ठीक है। इसे आगत स्वर कहते हैं। जो दूसरी भाषा से शब्द हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें आगत स्वर कहते हैं। आगत यानी आने वाला, आगत स्वर कहते हैं। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में इसका प्रयोग होता है। जैसे बहुत से वर्ड हिंदी में ऐसे हैं जो कि हिंदी के ना होकर अंग्रेजी भाषा के हैं, लेकिन हिंदी में लोग इनको बोलते हैं। जैसे क्या, हॉल, ये हॉल शब्द हिंदी का नहीं है, ये इंग्लिश शब्द से आया है, ठीक है। ये देखिए, अब जैसे इसकी मात्रा देखिए, सिर्फ ऐसे मैंने पहले भी आपको बताया है, सेकंड क्लास में भी बताया है, थर्ड में भी आपने पढ़ा होगा। ये सिर्फ ऐसे ह रहेगा, बिंदी नहीं रहेगी उसके ऊपर, तो ये पढ़ेंगे हम इसका हॉल, बॉल, मॉल आदि, ठीक है। ये आ है। अब उसके बाद क्या है, अंग। अंग क्या होता है? इसे अनुस्वार भी कहते हैं। ये अंग की मात्रा, इसे अनुस्वार भी कहा जाता है। इसे बोलने में नाक से ध्वनि निकलती है। नाक से ध्वनि कैसे निकलती है बताती हूँ मैं। इसका चिन्ह, ये देखिए एक बिंदी बनी है, से लाइन के ऊपर बिंदी है, ये चिन्ह होता है। जैसे हंस, अब अगर आप हंस बोलेंगे तो ये नाक में से ध्वनि निकलती हुई प्रतीत होगी। जैसे हंस, घंटी, ठीक है, सुंदर, पंखा, अंग आदि। इसमें हमारे नाक का भी प्रयोग हो रहा है। आवाज़ ऐसी लगती है जैसे नाक की सहायता से हम बोल रहे हैं। ये अनुस्वार कहलाता है। अंग की मात्रा वाला ये अनुस्वार कहलाता है। अब ये देखिए, ये कौन सा है? आ है, ये आ, ठीक है। इसे अनुनासिक कहते हैं। जो आ की है वह अनुनासिक कहलाते हैं। ये अनुस्वार कहलाता है और ये अनुनासिक कहलाता है, ठीक है। इसे बोलते हुए नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। अब जब हम आ बोलेंगे तो नाक से भी ध्वनि निकलेगी और मुंह से भी ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह ये देखिए, चंद्रबिंदी है, ठीक है।
इसमें यहाँ पे सिर्फ बिंदी थी, लेकिन यहाँ पे चांद भी है। देखिए ये बना हुआ चांद है ना, चांद दिख रहा है ना, चांद है और उसमें बिंदी, चंद बिंदी है। ठीक है, ये इसका चिन्ह है। जैसे चांद, ठीक है, हंसना, आँख, पाँव, गाँव, पाँच आदि, ये अनुनासिक कहलाता है, क्योंकि इसको बोलते समय हमें मुंह और नाक दोनों से ध्वनियाँ निकलती हैं। ठीक, अब इसके बाद क्या है, आहा, इसे विसर्ग कहते हैं। इसे बोलने में हा ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह ये देखिए डबल डॉट की तरह होता है। ठीक है। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद किया जाता है, जैसे प्रातः। देखिए ये जो बिंदी है इसका उच्चारण कैसे हा के रूप में होगा, प्रातः, स्वतः, अतः, पुनः और यानी आदि। ठीक है, यानी ये शब्द अब अगर देखिए अगर इसको हा करने का तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रात, तो गलत हो जाएगा, ये होगा प्रातः। ये अगर बिंदी का हम उच्चारण करें तो ये हो जाएगा स्वत, गलत हो जाएगा, ये होगा स्वतः। ठीक है, तो ये हमारा आहा, इसे विसर्ग भी कहते हैं। तो आज हमने बेटा ये वर्ण विचार पढ़ा, वर्ण के बारे में आज हमने जाना। मैं आपको होमवर्क बता दूं, इसी से मैंने अभी आपको समझाया उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको बना के दिए हैं, इसे आपको रफ कॉपी में करके दिखाना है मुझे। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है वर्ण किसे कहते हैं, ये मैंने अभी पीछे बताया। और दूसरा, वर्ण के कितने भेद होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार के वर्ण होते हैं, ये आपको होमवर्क में बताना है, जिसका आंसर आप मुझे कल देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। तो बेटा अभी आप लोगों ने देखा कि वर्ण क्या होता है, उसे कितने भेद होते हैं। ठीक है, और ये मैंने आपको जो होमवर्क बताया है तो आपको फिर से बता दूं, इसको आपको रफ कॉपी में करना है। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं, आप मेरा वीडियो देखिए और उसमें मैंने इसका आंसर आपको बताया है। ठीक है, तो इसके आंसर मुझे लिख के रफ कॉपी में लिख के मुझे दिखाइए, क्योंकि ये होमवर्क है आज का। तो पहला क्वेश्चन हमारा वर्ण किसे कहते हैं और दूसरा वर्ण के कितने भेद होते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं और आप बहुत अच्छे से मेरा वीडियो देख के उसको समझ के उसका आंसर लिख के मुझे दिखाइएगा। ठीक है, थैंक यू बेटा।